जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास महमूद और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर। पीटीआई के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको लाया जाना था, लेकिन किसी वजह से पेश नहीं किया गया और कहा यह गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। इस वक्त मेरे पीछे आपको बिल्डिंग भी नजर आ रही है और कारकुनान के जो अहले खाना है वो भी नजर आ रहे हैं। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्यों नहीं पेश किया गया कारकुनान? देखिए, जवाब ये बनाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और एक लेटर प्लेस किया गया, तो हमने बताया कि जी 4 तारीख को ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में आए थे और ये हमने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि इतने लोगों को इस बेस पे लाया गया कि जी हमने आइडेंटिफिकेशन परेड करनी है। वकास साहब, आइडेंटिफिकेशन केस उस केस में होती है जो मफल्ड लोग होते हैं। इन लोगों को 4 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए अरेस्ट किया गया और उसमें कंप्लेनेंट कौन है? पुलिस खुद है। आइडेंटिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता जब आप किसी आदमी को ओपन चेहरे से देख लेते हैं और उसका हुलिया देख लेते हैं। 4 तारीख से लेके आज तक मुख्तलिफ जेलों में जेलम अटक लोगों को बंद किया हुआ है और इवन देन उनको कपड़े तक चेंज करने इस वजह से नहीं दे रहे कि हमने इनका हुलिया चेंज नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन परेड करनी है। और एसी साहबान जिन्होंने जाना है वो रोजाना कहते हैं कि जी हम कभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हैं, कभी जो 26वीं तरमीम जो हमारे ऊपर गैर आईनी तरमीम करके अदलिया की आज़ादी को हाईजैक किया गया है, उसमें ये वो हुकूमत है 47 की। इससे आप यही चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हमने जज साहब को कहा कि आज ही पेश करें इन लोगों को और इन लोगों को बजाय जुडिशियल के डिस्चार्ज किया जाए। तो वो तमाम के लिए जज साहब ने कल ऑर्डर कर दिया है कि जो इस FIR में लोग हैं वो तमाम लोगों को कल पेश किया जाएगा इस कोर्ट में। और बाकी सुबह एक और मुकदमात थे जो आपको पता है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स वाले, उसमें अमजद नियाजी शिबली वो सारे पेश हुए। उसमें 18-11 तारीख हुई है और उसमें अमजद नियाजी को क्योंकि वो बीमार है उनकी हमने पर्सनल एग्जामिशन की हाजिरी करवाई है और उसको पर्सनल एग्जाम्प्ट किया है। तो आज का आप ये लोग देख रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से KPK, आबदीर, बुनेर, मुख्तलिफ अजला से जो लोग आए हैं। न ये लोग अपने लोगों को मिल सकते हैं और न इनको पेश किया जा रहा है। और जवाब ये पेश किया जा रहा था आज कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। आपने चंद दिन पहले देखा जिन लोगों की लियाकत और जिन MBA की हमने बेल कराई, संगजानी पे एक हमला करवाया गया, एक ड्रामा क्रिएट किया गया। तो ये जितने ड्रामे क्रिएट कर लें, हम तो सबसे पहले हम वकालत नहीं कर रहे हैं 26 तरमीम के खिलाफ जो गैर आईनी तरमीम है जिससे इस अदलिया की पावर ले। अब अदलिया इससे ज्यादा महकूम हो जाएगी जब आपने अदलिया की पावर ही वो सियासतदान जिसमें सारी कमेटी में वो खुद बैठ गए हैं। इसमें कभी भी वो विजडम पूरा नहीं होता आइन का कि आइन मैंडेट करता है अदलिया की आज़ादी को, अदलिया को आज़ाद कराना है ताकि ये जज जो बैठे आज़ादी से फैसला दे सकें। जो आज लोग खड़े थे इनका ये वो लोग हैं जो आइन आपके प्रोटेक्ट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को और आपके पीसफुल प्रोटेस्ट को, आर्टिकल 15। तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये वो लोग हैं जिनने तरमीम के वक्त ये नहीं देखा कि KPK का हाउस ही पूरा नहीं है। कि अगर आर्टिकल 239 देखें तो उसके अंदर यह है कि जितने तक आपका हाउस कंप्लीट नहीं है आप तरमीम नहीं कर सकते। आइन में सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, किसी लॉ में आप आइन में तरमीम नहीं। इन्होंने वो नहीं देखा। ये 47 पे हुकूमत बैठी हुई, फिर लोगों को रात को हमारे लोगों को मनवाया गया और ये तरमीम चल सकती है। और इंशाअल्लाह ये सारी जो आपको काली रात अंधेरी रात नजर आ रही है जहाँ कोई आइन और कानून नजर नहीं आ रहा है, सबसे पहले हम वकला 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं जो हमारा आइनी हक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मजमूई तौर पे कितनी FIRs हैं और कितने लोगों को यहाँ पेश किया जाना था? और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ वकला के ऊपर भी FIRs थी, उनको पेश किया गया या उनका भी यही सेम? देखिए, एक तो वकला आपके, मैं इस बार का सदर भी रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद का एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ, मैं इस तहरीक इंसाफ में मेंबर कोर कमेटी भी हूँ। मेरे ऊपर भी 2 FIR है और मैं इस अदालत से बेल पे हूँ 780 पे। इसी वजह से कल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो नए आए हैं इनको बुलाया है सारे। मैं इस्लामाबाद का एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ, मैं इस तहरीक इंसाफ में मेंबर कोर कमेटी भी हूँ। मेरे ऊपर भी 2 FIR है और मैं इस अदालत से बेल पे हूँ 780 पे। इसी वजह से कल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो नए आए हैं इनको बुलाया है सारे 780 के जजेस को कि आप जुडिशियल रिकॉर्ड लेके आए। 780 पे एक जजमेंट है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 446 जिसमें पैरामीटर दिए हुए हैं कि किन किन हालात में 780 है। ये तो आप कहें कि इमरान खान का नाम लेते हैं तो कहते 780 लगा दें। तो उस ये जितनी FIR हैं
ساری جھوٹی FIR ہیں، یہ ساری ہی کویش ہو جائیں گی. اور جو آج FIR تھی اس میں مختلف تھانوں کی ہیں. کوسار کی 3 FIR ہیں، 904 906 905 اور اس طرح ترنول کی ہیں، جن میں لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن کے بہانے کے مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ ان کو کل پیش کریں، اور ان میں میرا خیال ہے 4 ڈیٹ پہلے ہو چکی ہیں. لیکن انتظامیہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکشن پہ ہیلے بانے سے ڈیٹیں لے رہی ہے. یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم بھی اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم پورا ڈیفینس کر رہے ہیں. لیکن وہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جہاں آئین قانون واضح ہو، اس کے باوجود یہ ہو رہا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالا کیمرے کی آنکھ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اچھا، بہت ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اندر تھے، یہ سارے جو ان کے اہل خانہ ہیں، کسی کا باپ گرفتار ہے، کسی کا بیٹا گرفتار ہے، کسی کا بھائی. کچھ وکلا جو ہیں وہ باہر آ کے فیس کا مطالبہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آپ کے جو اہل خانہ ہیں ان کو ہم ضمانت دلوائیں گے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پارٹی تو آپ کی کہہ رہی ہے کہ یہ سب ILF کر رہے ہیں. آپ نے یہ کوشچن کیا ہے، جو بھی وکیل یہ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. آپ آج کیمرے پہ چلائیں، نیاز اللہ نیازی نے یہ بات کہی ہے. میں آج سے نہیں، میں 2007 سے خان کے ساتھ ہوں. ہم نے جب بھی کام کیا پارٹی کے ورکرز کے لیے والنٹریلی کرتے ہیں، اور جتنے ہم ریمانڈ اپوز کر رہے ہیں، جتنے ہم یہ کر رہے ہیں، بیلیں کروا رہے ہیں. میں انصاف لائر فورم اسلام آباد ریجن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. میرے ساتھ وہ سیکرٹری جنرل بھی کھڑے ہیں، انصر کیانی صاحب. یہ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی بھی اس میں ہے، 904 مقدمے میں شاذ برشت ہے. تو ILF کی ٹیم جو ہے نا، بیسیکلی جو ILF کی ٹیم، انہوں نے باضابطہ طور ہمیں یہ میسج بھی دیا اور کہا بھی ہے کہ کوئی وکیل آپ سے اگر پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو ہمارے سے رابطہ کرے، اور اگر ILF کی ٹیم سے باہر کا کوئی مطالبہ کرتا ہے اس کا ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ILF کا جو بھی حصہ ہے نا، جو بھی وکیل ہمارے حصہ ہے نا، انہوں نے 1 روپیہ نہ آج ہم سے لیا ہے، نہ انہوں نے اور باضابطہ طور منع بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر 6 سال بھی کیس چلتا ہے تو ہم فری میں لڑیں گے. اسی طرح سر، جو کیا ان وکلا کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ میں نے KP کے بھی میسج پہنچا دیا ہے کہ جس بندے نے کسی ورکر کے نام پہ یا کوئی غلط پیسہ لیا مچلقوں کے نام پہ، میں اس کی ویریفیکیشن کروں گا اور اس کے میں پیچھے جاؤں گا. میں تو پوری پارٹی کے اندر بتا دوں کہ کوئی بندہ، کیونکہ یہ ہمارا ورکر جو ہے نا، یہ وہ ہے جو والنٹریلی خان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دور دور سے اپنے کراؤں پہ خرچوں پہ آئے ہیں اس پیسفل پروٹیسٹ میں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. اور کوئی آدمی اگر کر رہا ہے، آپ کا جو کوشچن تھا، اس کے خلاف میں بطور پریزیڈنٹ بالکل ایکشن لوں گا. میرے نالج میں جو بندے آئیں گے کہ انہوں نے ورکر سے پیسے لیے ہیں یا غلط کام کیے، اس کو قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا. کیونکہ جب ہماری پارٹی کا ویژن ہی انصاف پہ ہے تو ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر کرنی ہے. اگر میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا، میں کسی کی نہیں کر سکتا. تو آپ نشاندہی کریں، اور کوئی ورکر بھی نشاندہی کرے، بطور پریزیڈنٹ اس کے خلاف ایکشن میں کروں گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.